हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 115। अब आगे। आस्था सीधा अब 8:30 बजे उठी थी। अरमान ने जैसे ही खुद को आस्था की गोद में पाया और अपनी पीठ पर कुछ भार सा पाया तो उसने हल्की सी मूवमेंट लेकर करवट ली थी। इस वक्त वह आस्था के बेहद करीब था और आस्था का खूबसूरत सा चेहरा उसके पीठ पर रखा हुआ था, क्योंकि आस्था इस तरह से अरमान को मसाज देते हुए सो गई थी। अब अरमान ने जैसे ही टाइम चेक किया तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा, सिली गर्ल अभी तक सो रही है और कहाँ तो पूरी रात ये सोने नहीं वाली थी, क्योंकि इसे पहले दिन कॉलेज के लेट नहीं होना था। और अब देखो अब कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है। अब क्या करूं, इसे जगाओ या ना जगाओ, लेकिन इसे जगाना तो पड़ेगा। तब अरमान आस्था की गोद से निकलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आस्था तो उसे वक्त अरमान को कुछ ज्यादा ही अच्छे से गोद में पकड़े हुए सोई हुई थी, जैसे कोई बच्चा अपने टेडी को अच्छी तरह से पकड़कर सोता है। ठीक वैसे ही आस्था भी सोई हुई थी। तब अरमान थोड़ा झल्लाते हुए आस्था के हाथों को हटाने लगा था, क्योंकि आस्था ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके पीठ पर अपना सर रखा हुआ था। जब अरमान आस्था के पास से उठने की कोशिश कर रहा था, अचानक आस्था की आंखें खुली और अरमान को जगा हुआ देखकर तुरंत थोड़ा सा पीछे हटकर वह बैठ गई थी। तब अरमान और आस्था दोनों कुछ ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, तुम्हें तो कॉलेज जाना था ना, आज तो तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, आज तुमने 8:30 बजा दिए है और ठीक 9:30 बजे पर शायद तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा, अब क्या होगा। अब आस्था ने ये जैसे ही सुना वह तुरंत बेड पर खड़ी हो गई थी और वह उछलते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, हम लेट कैसे हो सकते हैं, हम जा रहे हैं, हमें जाना होगा। अब अरमान इरिटेट होते हुए बोला, बेड से पहले नीचे उतरो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से बेड पर कूदो, समझी, तुम उतरो नीचे। तब आस्था मायूसी से जल्दी से नीचे उतरी और तब अरमान वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। तब आस्था जोरों से चीखी, आप कहाँ जा रहे हैं। तब अरमान, वॉशरूम जा रहा हूँ। व्हाट यू मीन, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब आस्था ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई थी और खुद से ही सवाल जवाब करते हुए बोली, अगर ये वॉशरूम में घुस गए तो हम कब तैयार होंगे, और वह कॉलेज कब जाएगी, उसे तो पूजा भी करनी है, उसे तो सबका आशीर्वाद भी लेना है, और फिर वो कॉलेज कैसे पहुंचेगी, उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, ये भी तो सोचना है। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने जल्दी से अरमान से कहा, हम तो आपको बताना ही भूल गए। तब अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखकर बोला, क्या बताना भूल गई, वह आपका जो लैपटॉप है ना, वह कल रात हमारे हाथ से नीचे गिर गया था। जिस लैपटॉप पर आप काम कर रहे थे, कल रात हमारे हाथ से नीचे गिर गया था। अब प्लीज उसे एक बार चेक कर लीजिए, वह ठीक है या नहीं है। अब अरमान ने जैसे ही ये सुना कि आस्था ने उसका लैपटॉप गिरा दिया है तो वह डेंजरस वे में आस्था को घूरने लगा था, क्योंकि वह काम के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेटेड था ये बात किसी से छुपी नहीं थी और उसे अपने लैपटॉप से बहुत ज्यादा प्यार था। वह फटाफट से साइड टेबल पर रखे हुए लैपटॉप की ओर गया और जैसे ही वह लैपटॉप की तरफ गया, आस्था तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली थी। अरमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने फटाफट से लैपटॉप जाकर चेक किया, सब कुछ ठीक था और लैपटॉप देखते हुए बोला, लेकिन लैपटॉप तो ठीक है, लग भी नहीं रहा है कि लैपटॉप गिरा था। और जैसे ही ये बोलकर अरमान पीछे मुड़ा, उसे आस्था कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद देखा तो उसे समझते दे नहीं लगी कि इस जरा सी मामूली सी लड़की ने उसे बेवकूफ बनाया है। एक बिलियनियर को जो इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, इतना ही नहीं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है, सब लोग उसके इशारे पर नाचते हैं, उसे एक मामूली सी लड़की ने बेवकूफ बनाया। ये बात अरमान की ईगो को हट कर गई थी। उसने दांत पीसते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। आस्था जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज तो सुबह सुबह उठते ही उसने उस राक्षस का अच्छे से बुद्धू बना दिया। और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा साइड में रखा और अपना सूट उसने उतार दिया था और फटाफट से, क्योंकि वह शावर लेना चाहती थी, इस वक्त वह केवल इनरवियर में थी और अभी आस्था अपना नीचे की प्लाजो भी निकलना चाहती थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, उतारो उतारो उतारो, शुरुआत अच्छी है,
अब आस्था ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वह एकदम से फ्रिज हो गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर आस्था को ही देख रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान को वहां देखा, उसने चीख मार दी थी और फटाफट से अपना दुपट्टा लेकर अपने शरीर को कवर करने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि उसने ऊपर केवल इनरवियर पहना हुआ था, हालांकि नीचे का प्लाजो अभी उसने नहीं उतारा था। अब आस्था अरमान को वहां देखकर पूरी तरह से शॉकड हो गई थी और नजरें चुराते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे यहाँ आ सकते हैं? बाथरूम में क्या तरीका हुआ? ये कैसी बदतमीजी है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे बोलकर आस्था अरमान को घूरकर देख रही थी, लेकिन अरमान तुरंत ही अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ आया। शर्ट उसने अपनी साइड पर रख दी थी। अरमान ने भी केवल एक पैंट पहनी हुई थी और उसके करीब जाकर बोला, क्या हुआ? इतना क्यों शर्मा रही हो? अगर तुमने कुछ नहीं पहना है, ऊपर तो मैंने भी कुछ नहीं पहना है, सो जस्ट रिलैक्स। तुम्हें क्या लगा तुम अरमान सिंघानिया को बुद्धू बनाकर इस तरह से वॉशरूम में आ जाओगी? और अरमान सिंघानिया इस तरह से एक मामूली सी लड़की से बुद्धू बन जाएगा? शायद तुम भूल रही हो, ये मेरा घर है और इस घर के हर एक दरवाजे पर मेरा बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। इसके थ्रू मैं आसानी से किसी भी कमरे में आ जा सकता हूँ। अब अरमान ने जैसे ही ये सारी डिटेल्स बताए, आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी। तो उसने अभी अभी अपना सूट उतारा था, केवल इनरवेयर में अरमान के सामने थी, तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। तब अचानक अरमान उसके पास आया और बोला, इतना क्यों शर्मा रही हो? हाँ, गाल देखी तुमने अपने एकदम लाल हो गए हैं। अगर इस तरह से शर्माओगी तो हम दोनों एक साथ नहाएंगे कैसे? अब आस्था हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए अरमान की ओर देख कर बोली, ये आप क्या क्या कह रहे हैं? हम भला आपके साथ कैसे नहा सकते हैं? अरमान बोला, वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ कैसे नहा सकते हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने जल्दी ही शावर अपने और आस्था के ऊपर चला दिया था और देखते ही देखते अरमान अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा था और शॉवर के नीचे खड़ा होकर नहाने लगा था। आस्था शॉवर के अचानक से चलने पर घबरा गई थी और उसका दुपट्टा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। उसने अरमान की बाजू को पकड़ लिया था। उस वक्त आस्था को देखकर अरमान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके हार्मोनियम सिस्टम काफी ज्यादा उबड़-खाबड़ हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल किए हुए ऑर्डर करते हुए बोला, मेरा मुंह खड़ी खड़े क्या देख रही हो? नहाओ ना, फटाफट से देखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। याद रखना, अगर तुमने आज कॉलेज मिस किया तो उसके बाद शायद मैं तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद करवा सकता हूँ। अब अरमान ने जैसे ही ये बोला, आस्था तुरंत अपनी सेंस में वापस आई। वह फटाफट से बोली, नहीं नहीं, हम अभी नहा लेते हैं, हम कॉलेज जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। ऐसे बोलकर आस्था फटाफट से अरमान के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि इस वक्त वो कितने कम कपड़ों में अरमान के सामने है। वही अरमान आस्था की खूबसूरत और खुली हुई पीठ को देख रहा था, जो एकदम बड़ी ही खूबसूरत थी, और आस्था की पीठ के बीच में एक काला तिल उसकी पीठ को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अचानक अरमान ने अपनी उंगलियों से आस्था की पीठ के काले तिल को छूना चाहता था, लेकिन तभी आस्था ने शॉवर थोड़ा सा आगे बढ़कर बंद किया और टॉवल को अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट लिया और बोली, हम नहा चुके हैं, आप नहाकर बाहर आ जाए। ऐसा बोलकर आस्था वहां से वापस जाने लगी, लेकिन अचानक अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और आस्था इस तरह से भीगी भीगी से उसके सीने से जा लगी थी। कुछ पल अरमान आस्था की ओर देखा और थोड़ी देर पहले जो उसकी पीठ के तिल को वो छूने की कोशिश कर रहा था, उसी पल उसने उसकी पीठ के तिल को अच्छे से छुआ और बोला, याद रखना, मुझे तुम्हारी किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रहा है। अगले ही पल अरमान ने आस्था को छोड़ दिया था, क्योंकि इस वक्त अरमान अगर ज्यादा देर आस्था के करीब रहता तो शायद वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे भी उसका पूरा शरीर इस वक्त आस्था को पाने के लिए बेताब हो चुका था, लेकिन उसने अपनी विल पावर इतनी ज्यादा मजबूत कर रखी थी कि ये आस्था के करीब होकर भी
वह उसके पास नहीं गया था। अब आस्था फटाफट से दरवाजे से बाहर निकली। आस्था अभी गिले कपड़े में ही थी। उसने अभी तक चेंज नहीं किया था और क्योंकि बाथरूम में तो अरमान घुस चुका था। तब आस्था ने फटाफट वॉशरूम के बाहर से कुंडी लगा दी थी और सोचने लगी कि ये बंद कर देती हूँ। फिर सोचने लगी कि कुंडी तो हमने अंदर से भी लगाई थी, लेकिन वह राक्षस फिर भी अंदर आ गए। लेकिन अब जो कुछ भी हो देखा जाए। अब बस कैसे चेंज कर रही थी। हालांकि आस्था की हालत पर काफी ज्यादा खराब हो रही थी। अरमान के साथ उस सिचुएशन को वह हजम नहीं कर पा रही थी। उसे रह रहकर शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसने सब इग्नोर किया था, क्योंकि इस वक्त उस पर कॉलेज जाने का भूत सवार था। तो उसने हर तरह के सिचुएशन को फेस किया और फटाफट से, इससे पहले कि अरमान बाथरूम से बाहर निकलता, आस्था ने फटाफट से बहुत बिजली की सी तेजी से अपने कपड़े बदले थे। कपड़े बदलकर उसने वह ब्लू रंग का फ्रॉक पहना था और साथ ही साथ गले में उसने अपनी जान से भी प्यारी चीज यानी कि उसे ब्लू स्टोन वाली चेन को पहना था। आस्था पर वह रंग बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था के लंबे लंबे गहरे काले बाल, साथ बड़ी बड़ी आंखें, आस्था की नाक में छोटी सी नोजपिन, खूबसूरत लाल सुर्ख होंठ और एकदम पतली सी कमर आस्था को बेहद खूबसूरत बनाती थी। फटाफट से आस्था एकदम से तैयार हो गई थी और अरमान केवल टॉवल लपेटकर जल्दी अरमान भी बाथरूम से बाहर आया था। और जैसे ही उसकी नज़र आईने के सामने अपने बालों में कॉम्ब करते हुए आस्था पर पड़ी तो वह बिना पलक झपकाए आस्था को देखता रहा था। आस्था उसे ब्लू रंग के फ्रॉक में बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नज़र आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। वह खोया खोया सा, एकदम पागल सा आस्था को देखता रहा था और मन ही मन में बोला, ये चीज़ मेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उस वक्त अरमान बड़ा ही अजीब सा, सनकी सा लग रहा था। वही आस्था ने फटाफट से अपने बालों को संवार लिया और उन्हें खुला छोड़ दिया था और दुपट्टा अच्छे से अपने कंधों पर फैलाया था। और अब अचानक जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो एक पल को आस्था शॉकड हो गई, लेकिन अगले पर वह बोली, हम जल्दी से नीचे जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता कि हम पहुंचेंगे कैसे। ये बोलते हुए आस्था जैसे ही अरमान के ठीक बराबर में से बाहर निकालने के लिए जाने लगी, अरमान ने उसका तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब आस्था सवालिया नजरों से अरमान की ओर देखने लगी थी तो अरमान बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं खुद लेकर चलूंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा सा खुश होकर चंचलता से बोली, क्या सच में आप हमें लेकर चलेंगे? तो आप ये बात हमें क्या कल रात नहीं बता सकते थे? पता है, हम ये सोच सोच कर कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम कल कॉलेज जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि हमें तो शहर के रास्ते भी नहीं पता है। जैसे ही आस्था ने क्यूटली एक बार फिर से ये सारी बातें बोली, अब अरमान तिरछा सा मुस्कुराया। अगले ही पल अपनी गर्दन एकदम से टेढ़ी करके आस्था को देखते हुए बोला, एक और बात याद रखना, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, आपको याद है ना आप किस शर्त पर कॉलेज जा रही हो? अगर किसी दिन आपके आसपास मुझे कोई भी लड़का नजर आया तो वह कॉलेज में आपका आखिरी दिन होगा। जैसे ही अरमान ने एक बार फिर आस्था को अपनी शर्त याद दिलाए, आस्था जल्दी से बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अभी फिलहाल के लिए तो आप हमें कॉलेज छोड़ दीजिए। आप पहले दिन ही हमें क्यों डरा रहे हैं? हमने बोला ना कि हम किसी से भी दोस्ती नहीं करेंगे, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, और वैसे भी हम तो बहुत कम बातें करते हैं, आपको पता है ना। हम तो बोलते भी नहीं हैं, जितना हो सकता है हम तो चुप ही रहते हैं। जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान मन मन में उसे देखकर बोला, इस लड़की को देखकर कौन कह सकता है कि यह बोलती नहीं है? जब ये बोलना शुरू करती है ये चुप ही कब होती है? और मेरे सामने खड़ी होकर कह रही है कि यह बोलते ही नहीं है। जल्दी ही अब अरमान भी रेडी हो गया था और रेडी होकर आस्था और अरमान दोनों सीढ़ियों से एक साथ नीचे आ रहे थे। अब जैसे ही दादाजी, ध्रुव, आहान, सुमित, टाइगर, मारिया ने उन दोनों को सीढ़ियों से एक साथ नीचे आते हुए देखा तो दोनों बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। बेहद खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल कपल। सबकी निगाहें इस वक्त सीढ़ियों से उतरते हुए अरमान और आस्था पर ही थी। दोनों जोड़ी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। ध्रुव तो खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने आहान की ओर इशारा कर दिया था
और दोनों ने एक साथ मिलकर सिटी मारनी शुरू कर दी थी। अब उन दोनों को इस तरह से सिटी मारते हुए देखकर अरमान का चेहरा सख्त हो गया था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।